ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है। क्योंकि जब परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे मन के प्रश्न का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है तो वह हमारे अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है और वही मन की सुख शांति आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रुचि राजकुमार जैन बिदिशा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे पुरूरवा भील ने कौए के मांस का त्याग किया था तो उसका नाम शास्त्रों में आ गया, उसी प्रकार हम लोग भी नियम लेते हैं लेकिन बाहर जाने का या कुछ छूट रख लेते हैं, तो उससे ऐसा हम क्या करें कि हमारे द्वारा धर्म की अप्रभावना भी ना हो और हमारे नियमों का निर्दोष पालन होता रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। व्यक्ति की जब तक मानसिक और श्रद्धा रूप कमजोरी दूर नहीं हो पाती तब तक किसी भी प्रकार से वह अपने कार्यों में, नियमों में, संकल्पों में दृढ़ता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जैसे दृढ़ता से उस पूर्वा भील ने प्राण जाना स्वीकार किया पर अपने संकल्प को वह दृढ़ रखते हुए अपने श्रद्धान, अपने समर्पण से नियमों का उत्कृष्ट तरीके से पालन किया। समस्या वर्तमान में श्रावकों के साथ, जीवों के साथ यही है कि जो मानसिक कमजोरी है, उस मानसिक कमजोरी के कारण जो श्रद्धा में भी कमजोरी आती है कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कहीं बाहर अन्यत्र जाएंगे तो क्या होगा आदि सोचते हुए जब जीव उसके लिए छूट रखता है, मतलब बाहर की छूट है
इतने बजे के बाद ऐसा आदि जो कुछ भी नियमों में शिथिलता रखता है, शिथिलता बरतता है, उसके कारण से ही वह श्रेष्ठतम कार्य को प्राप्त नहीं कर पाता। और मात्र वह पूर्वाभिल की दृढ़ता, उसका संकल्प ही उसके लिए इतिहास के पन्नों में नाम लिखने के लिए पर्याप्त हो गया था। ऐसे ही अगर दृढ़ता से नियमों का पालन आज का भी व्यक्ति करेगा तो हो सकता है आने वाले समय में उनका भी नाम लिखा जाएगा। और मात्र पूर्वाभिल ही नहीं, ऐसे तिर्यंच भी हो चुके जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया और इतना संकल्प का दृढ़ निश्चय से पालन किया कि वो आने वाले समय में बनने वाले तीर्थंकर होने वाले। तो ऐसी ही दृढ़ता, ऐसा ही दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धान व्यक्ति के भीतर छोटे से भी नियम को लेकर प्राप्त करने की आवश्यकता। व्यक्ति श्रावक यही सोचता है ये तो छोटा सा नियम है, इतना सा दोष होगा तो क्या होगा, हम प्रायश्चित ले लेंगे या पुनः उसको और आगे बढ़ा लेंगे, या अन्य भी किसी प्रकार से वह नियमों के बारे में सोचता है। इस कारण से वह जो सर्वोत्कृष्ट फल उन नियमों का, उन संकल्पों का दृढ़ मन से या दृढ़ता से प्राप्त करना संभव था, वह नहीं कर पाता। मात्र मानसिक और श्रद्धा की कमजोरी के कारण जितनी मानसिक और श्रद्धा की दृढ़ता होगी उतना ही विशेष फल उसके निमित्त से अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने मन को दृढ़ करने के लिए व्यक्ति को स्वयं से ही पुरुषार्थ करना होगा और स्वयं से ही सोचना होगा कि मुझे अगर इन नियमों का, संकल्पों का सातिशय पुण्य प्राप्त करना है, विशेष फल प्राप्त करना है, तो नियम से उसमें दृढ़ता बुद्धिपूर्वक अपने आप को ही प्राप्त करनी होगी। किसी दूसरे प्रकार से उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बसंत जैन, आगर रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, भगवान का अभिषेक शांति धारा करते वक्त हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? क्योंकि आजकल वीडियो फोटो का ज़माना है और शांति धारा कर्ता की नज़र फोटो वीडियो पर ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कितना पुण्य मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। भगवान का अभिषेक, शांति धारा आदि कार्य करते समय श्रावकों की दृष्टि नियम से भगवान के पास, भगवान की प्रतिमा के पास ही होनी चाहिए। और मात्र दृष्टि ही नहीं, अभी तो भगवान की प्रतिमा के पास जैसे दृष्टि है, ऐसे ही भगवान आत्मा के पास या जो साक्षात अरिहंत सिद्ध बन चुके हैं उन भगवानों तक भी व्यक्ति को अपनी सोच, अपनी उस दृष्टि को, जो कि अंतरंग दृष्टि है, उसे ले जाने की आवश्यकता। मतलब बहिरंग रूप से बाहर की दृष्टि परमात्मा की प्रतिमा पर और अंतरंग की दृष्टि भगवान के स्वरूप तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भगवान का अभिषेक क्यों किया जा रहा है, शांति धारा करने का मतलब क्या है, ये सोचते समझते हुए अगर भगवान की उस प्रतिमा और भगवान के स्वरूप पर आपकी दृष्टि नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह सर्वोत्कृष्ट फल, पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि का आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो आपकी ये दृष्टि है, मतलब जो बाहर की चक्षु की दृष्टि है, उसको तो आपको भगवान की प्रतिमा पर रखना ही रखना होगा। साथ में जो अंतरंग भाव है उनके स्वरूप को, यानी जो अरिहंत प्रभु का स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने का होना चाहिए कि किस प्रकार से वह द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, मैं किस लिए उनकी अभिषेक, पूजा, शांति धारा आदि के माध्यम से आराधना कर रहा हूँ। ये सब कुछ निर्णय भगवान की प्रतिमा को निहारते निहारते ही समझने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर फोटो, मोबाइल, कैमरा इस तरफ अगर व्यक्ति की दृष्टि होगी, चाहे वह अभिषेक पूजा का, शांति धारा का समय हो, आहार आदि देने का समय हो, अन्यत्र भी कोई धार्मिक क्रिया हो, इन क्रियाओं में अगर जीव अविवेक पूर्वक अन्यत्र कहीं देखता है, मतलब फोटो खींचने वाले के तरफ, कैमरा आदि के तरफ, तो नियम से वह जो उसे अचिंत्य फल, बहुत सारा फल मिलने वाला है, वह थोड़ा सा फल रहकर समेट कर रह जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक इन कार्यों को करते हुए
बहुत सोच समझकर अपनी अंतरंग बहिरंग दृष्टि को भगवान की प्रतिमा और भगवान आत्मा साथ साथ भगवान के स्वरूप तक ले जाने की आवश्यकता है, तो ही आपको विशेष फल प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए 100 धनश्री मेहता ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। नमस्तु महाराष्ट्री, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा एक प्रश्न है सम्यक समाधान के लिए। मैं सोलापुर से धनश्री मेहता बात कर रही हूँ कि रत्नत्रय भगवान की मूर्ति जब भी मंदिर में दिखाते मिलता है देखने के लिए, तो वो तीनों मूर्ति एक साथ नहीं रहती है, एक बीच की बड़ी रहती है और बाजू के दोनों भी छोटी रहती है। ऐसी रचना क्यों है? जो तीन प्रतिमा रत्नत्रय के स्वरूप एक साथ धातु या कहीं किसी वेदी पर भी विराजमान होती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से जो ये देखने में आता है कि मध्य की प्रतिमा थोड़ी अवगाहना में बड़ी होती है बगल की दो प्रतिमाओं की अपेक्षा से। चाहे आदिनाथ भरत बाहुबली हो, शांतिनाथ कुंथुनाथ आरहनाथ आदि क्यों ना, या अन्य भी किसी प्रकार से अगर ऐसी त्रिमूर्ति की रचना होती है तो वहाँ पर मध्य की प्रतिमा अवगाहना में ऊंचाई में कुछ अधिक होती है बगल के दोनों प्रतिमाओं की अपेक्षा से। इसके पीछे मात्र यही अभिप्राय हो सकता है कि जो मूल नायक होते हैं, चाहे वेदी के मूल नायक हो चाहे उस प्रतिमा की भी अपेक्षा से मध्य में जो होता है मूल नायक होता है। कहीं भी आप देखना जहाँ मुनि संघ आदि भी विराजमान होता है, तो जो मुख्य संघपति संघ नायक होते हैं, आचार्य भगवान आदि होते हैं, वो मध्य में विराजमान होते हैं और दोनों हाथों में दोनों तरफ संघ विराजमान होता है। अन्यत्र वेदी में भी आपने देखा होगा मूल नायक भगवान की अवगाहना सामान्य सहनायकों की अपेक्षा से अधिक होती है। बिल्कुल यही तरीका यहाँ त्रिमूर्ति के रूप में भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। मध्य की जो प्रतिमा है, चाहे वह शांतिनाथ भगवान की हो, आदिनाथ भगवान की हो, उनकी अवगाहना वह मूल नायक होने की अपेक्षा से विशेष अधिक रखी जाती है। मूल नायक का अर्थ ही होता है जो सबसे कुछ हटके है, विशेष है। तो विशेषता का परिचय कैसा किया जा सकता है, उसके लिए वह मूल नायक मध्य के भगवान की ऊंचाई अवगाहना अधिक दिखाई जाती है। सामान्य रूप से ऐसा कोई नियामक नहीं है कि कहीं माना कि तीनों की अवगाहना एक समान है। ऐसे भी कई सारी प्रतिमाएँ वेदियाँ दक्षिण भारत में प्राप्त होती है जहाँ तीनों प्रतिमाएं मतलब तीनों भगवंतों की तीर्थंकरों की अवगाहना एक समान है, किसी की कम अधिक नहीं है, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। मात्र इसके पीछे यही चिंतन, यही विचारधारा है कि मूल नायक जो मध्य में होते हैं उनको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाए कि इनकी मुख्यता है, तो मुख्यता का प्रदर्शन करने के लिए ही उनकी अवगाहना कुछ थोड़ी सी अन्य सहनायकों की अपेक्षा से अधिक रखी जाती है। इतना ही वहाँ अभिप्राय है, अन्य कुछ नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, काल सर्प योग क्या है? कुछ पंडित ऐसा बताते हैं, तो जैन धर्म में इसका निदान क्या है? और इसी से संबंधित है कि अगर कुंडली में मंगल दोष रहता है तो इसके लिए क्या जैन धर्म में उपाय करना चाहिए और कुंडली का मिलान करना चाहिए या नहीं? नमस्ते। कुंडली ज्योतिष आदि कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता। ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी अवधारणा पर निर्धारित होता है कि उसका मिलान करे अथवा ना करे, क्योंकि मिलान करने के बाद भी विकल्प बनते हुए, तलाक होते हुए देखने में आते हैं, और बिना मिलान के भी वह बहुत व्यवस्थित जीवन जीने वाले भी देखने में आते। रामचंद्र जी की भी कुंडली सीता के साथ मिला के देखी थी, पर फिर भी वनवास हुआ, उसको अकेले में रहना पड़ा, जबकि सर्वोत्कृष्ट गुण उनके मिलते थे। तो ये तो व्यक्ति का स्वयं निजी विचार है और विवेक है, क्या करना चाहिए। रही बात मंगल दोष और कालसर्प आदि दोषों का, उसका भी निदान आगम ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि सभी को एक साथ समझना संभव नहीं है। उसको कभी फुर्सत से किसी पंडित विद्वान ज्ञानी से ही विशेष रूप से समझना,
ये दोष कुछ तो होते हैं पर सब कुछ नहीं होते। जैसे कुंडली का विषय है, ऐसे इन दोषों के बारे में भी समझना, क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में तो काल सर्प योग नाम का कोई योग हमारे जैनागम में है ही नहीं है। काल योग है, सर्प योग है, पर काल सर्प नाम का योग नहीं है। मंगल दोष भी होता है, उसका भी निराकरण आप किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। तिथि जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हम आपको नारियल चढ़ाते हैं तो वो कभी अंदर से खराब निकलता है, हम तो चढ़ा देते हैं, तो हमें पाप लगता है या फिर पुण्य लगता है? ये तो सुस्पष्ट है कि जैसा फल या जैसा द्रव्य आप चढ़ाओगे उसका रिजल्ट रूप फल भी आपको वैसा ही प्राप्त होगा। जितनी अच्छी द्रव्य आप समर्पित करोगे, चाहे नारियल हो, बादाम हो, चावल आदि कोई भी द्रव्य क्यों ना, उसका उतना ही विशेष फल आपको प्राप्त होगा। अगर नारियल सड़ा हुआ है, अंदर से खराब है, बादाम भी कई बार बिल्कुल खोखली होती है, और जिसे बहुत सारे श्रावक श्राविका पूजा की बादाम कह के खरीदते हैं, वो तो बिल्कुल ही सड़ी हुई होती है। उसको फोड़कर देखा तो उसमें से धुआं या कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं निकल सकता। तो स्वाभाविक सी बात है, जीव इतनी द्रव्य चढ़ाने के बाद भी, किलो द्रव्य चढ़ाने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मुख्य अभिप्राय उसके साथ यही है कि अंदर से वस्तु खराब है तो स्वाभाविक रूप से उसका फल भी वैसे ही खराब मिलेगा, चाहे वो श्रीफल हो, बादाम हो, चावल हो। यहाँ तो श्रावक पूजा करते हुए कहता है अखंड अक्षय पद प्राप्ताय, टूटम चावल निरुपामिति स्वा, टूटा फूटा चावल चढ़ा रहा है। अलग से राशन की लाइन में लगता है, पूजन की चावल के अलग से दुकान, द्रव्य की अलग से दुकान होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा द्रव्य आप समर्पित करेंगे वैसा ही आपको वहाँ पर फल मिलेगा। कई बार तो कई स्थानों पर हमने देखा कि ये पता है, ये जानता है व्यक्ति कि अमुक स्थान पर ये मिलने वाला द्रव्य खराब है, पर फिर भी वहीं से खरीदना सस्ता मिलता है इस कारण से। तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए विपरीत फल ही देने वाला निमित्त बन सकता है, और मैं तो कहता हूँ पुण्य की जगह पाप ही देने का निमित्त हो सकता है। इसलिए पहले तो इसकी परीक्षा करना सीखनी होगी। जैसे जान के वो छोटे छोटे बादाम पूजा के चढ़ाए जाते हैं, वो तो सड़े है ही। बड़े फल बादाम चढ़ा या अन्य फलों को चढ़ाते हुए मोक्ष फल की कामना करे, कुछ फल प्राप्त हो सकता है। नारियल भी हाथ में लेने से लगभग समझ में आता है कि वो सड़ा है, भले ही अंदर बज रहा है, पर फिर भी समझ में आता है कि खराब रूप से वो बज रहा है, कि उसको हाथ में लेने से, उसकी सुगंध सूंघने से ही समझ में आता है कि इसमें शायद सड़ान हो सकती है, ये खराब हो सकता है। तो ऐसे द्रव्य भगवान गुरु आदि को समर्पित करना ही नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि जैसा देंगे वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए आचार्य ने तो दिव्यम फलम दिव्यम पुष्पम दिव्यम आदि कहते हुए कहा है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य को देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित करना चाहिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्त फल करने के लिए। अगर अंदर से खराब निकलता है तो ये निमित्त ज्ञान से भी समझना होगा कि आपने किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी फलीभूत होने वाला नहीं है। वह भी आपका पुरुषार्थ जैसा नारियल खराब निकला था, फल खराब निकला था, ऐसे ही आपका वह कार्य भी खराब ही होने वाला है, बिगड़ने वाला है, निष्फल होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। CA पीयूष जैन, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार प्रैक्टिकल स्थिति में ऐसी समस्या आ जाती है, मैं अपने आज ही हुआ मेरे साथ ऐसा कि कई बार कुछ चीज़ गलत होती है, हालांकि आपने इसका समाधान दिया था कि आप उसको जैसे ठीक कर सकते हो उसको करें। कई बार गलत भी होती है, कुछ ज़्यादा गलत होता है, तो उनमें से कैसे चयन करें और उसका क्या मतलब हमें क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि गलत तो गलत है ही। तो गुरुदेव कृपया शंका का समाधान करें। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गलत का फल गलत और ज़्यादा गलत का फल ज़्यादा गलत मिलता है। पर रही बात ऐसी स्थिति में चयन करने की, क्योंकि गृहस्थ है, सांसारिक व्यवस्था है, तो पूर्ण रूप से गलत से दूर हो पाना उस अवस्था में संभव नहीं होता, ये भी मैं मानता हूँ। पर ऐसी परिस्थिति में आपको स्वयं के विवेक से निर्णय करना होगा
कि मैं गलत कर रहा हूँ तो उसका कितने हद तक फल मिलेगा, और ज़्यादा गलत कर रहा हूँ तो उसका भी कितने हद तक फल मिलेगा। और साथ में ये भी समझना होगा कि उसका जो हमें अन्यत्र रूप से फल मिलने वाला है, मतलब उसकी जो पॉजिटिव रूप से हमें फल मिलने वाला है उसका क्या होगा। जैसे व्यापार में भी या कहीं प्रोफेशन में भी आप सोचते हैं कि अगर मैं 10 लाख खर्च करते हुए अगर 1-8 करोड़ का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा हूँ तो ये सौदा बिल्कुल ठीक है कि भैया ठीक है, कम से कम 90 लाख तो मिल रहे हैं 10 लाख जार। ऐसे ही हमें यहाँ भी विचार करना होगा कि मैं जो विपरीत कार्य कर रहा हूँ या गलत कार्य कर रहा हूँ तो उससे मिलने वाला मेरा रिजल्ट क्या है। मात्र आर्थिक दृष्टि से नहीं, अन्य भी दृष्टि से उसे सोचना होगा कि मैंने इतना गलत कार्य किया है पर उसके बदले में मुझे कुछ और इतना अच्छा मिल रहा है तो ठीक है। नहीं तो हमने इतना सारा गलत कर लिया, बहुत ज़्यादा गलत कर लिया, और रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमें उसके बदले में सुपारी जैसा या किशमिश जैसा मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। कम से कम उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, मतलब पाप रूप भी और पुण्य रूप भी, दोनों को बैलेंस करके समझना होगा कि पाप किया है या गलत किया है तो गलत का गलत उसका तो उतना फल मिलेगा ही, पर उसके बदले में उस कार्य का रिजल्ट क्या होने वाला है। किसी क्लाइंट के प्रति आपने गलत किया तो उस क्लाइंट से आपको आने वाले समय में क्या मिलने वाला है। अगर वो क्लाइंट हमारा बचने वाला नहीं है या वह पहली बार ही आया है और उसने कहा है कि मैं अभी अगली बार मैं नहीं आऊँगा, तो फिर उसके लिए बहुत गलत करने से क्या मतलब, वो हमारे हाथ से छूट ही रहा है। तो उसके लिए हम पाप भी करें और वो क्लाइंट भी छूट जाए तो क्या अर्थ हो सकता है। इसलिए वह विवेक, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी व्यवस्था को समझते हुए करना होगा कि सामने वाला द्रव्य मतलब व्यक्ति कैसा है, वह हमारे लिए आने वाले भविष्य में कुछ काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये जो डील मैं गलत या बहुत गलत रूप कर रहा हूँ तो उसका जो रिजल्ट मुझे मॉनेटरी रूप में भी, अन्य भी सोशल रूप से कुछ विशेष मिल रहा है तो मैं विशेष गलत करूँ, और नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत करने से हम अपना नुकसान और अपना घाटा करने से क्या फ़ायदा है। ये विवेक रखते हुए तात्कालिक आपको निर्णय करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समय कुछ 2-4 महीने का नहीं रहता कि करना है कि नहीं करना है, तब तक वो डील या वो कार्य हाथ से निकल जाता। तो ऐसे समय पे हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए मेरिट डिमेरिट्स तुरंत सामने कैलकुलेट करते हुए सोचना होगा कि इससे मुझे मिलना कितना है। घाटा तो है ही, पर अगर 1 करोड़ के सौदे के लिए 90 लाख का घाटा हम कर रहे हैं भविष्य को देखते हुए, तो वो कभी सौदा का फायदे का नहीं हो सकता। उससे अच्छा है कि हम 1 लाख का घाटा करते हुए 20 लाख का प्रॉफिट को देखें। तो बिल्कुल ऐसा ही वहाँ भी हमें मात्र मॉनेटरी नहीं, हमें सोशली भी, पुण्य पाप भी, धार्मिक रूप से उसका बैलेंस बनाते हुए तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, विवेक के साथ प्राप्त करनी होगी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा है, तो वैसा होगा तो क्या होगा। इन सभी कैलकुलेशंस को प्राप्त करते हुए ही द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का और अपने भावों का भी कैसे परिणमन हो ये सोचना होगा। अगर आप जान के सोचकर बहुत गलत कर रहे हो तो उसका और गलत प्रभाव बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अनजाने में हमें पता है, पर ये आवश्यक था इस अपेक्षा से किया है क्योंकि अभिप्राय मायने रखता है आपके कार्यों के साथ साथ। कार्य का तो फिजिकली आपको पाप मिल ही रहा है, पर वहाँ आपका अभिप्राय अच्छा है तो वहाँ हो सकता है वह आपका ड्रॉबैक या आपकी वो गलती, आपका गलत कार्य पुण्य रूप भी संक्रमित हो सकता है अगर आपका अभिप्राय अच्छा है। जैसे कहा जाता है कि ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते एक तिर्यंच को गाड़ी ठोक देता है जिससे वह गाड़ी खाई में जाने से बचती है। क्योंकि सैकड़ों को बचाना था तो एक की मृत्यु हो गई, उसके लिए प्रायश्चित ले लिया, सैकड़ों बच गए। तो यही कैलकुलेशन यहाँ भी हमें व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक डील में भी समझना होगा और तभी हम तात्कालिक निर्णय करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन आपका सुव्यवस्थित होगा। और जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि माना कि इसके कारण मन में कुछ संक्लेशता है या उथल पुथल चल रही है तो उसके बारे में पुनः गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ले और पुनः उसको भी ठीक कर ले। यही आपके लिए सम्यक समझ। बंधन जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल जी नमोस्तु। पूजा में स्थापना क्यों होती है? स्थापना पूजा का एक अविभाज्य अंग है। बिना स्थापना के पूजा कभी प्रारंभ हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी का सम्मान करना है, किसी की पूजा करनी है
किसी के लिए बधाई भी देनी है तो पहले उसे स्थापित करना तो आवश्यक है। जब तक उसे स्थापना के माध्यम से स्थापित नहीं किया जाता तब तक पूजा सम्मान आदि करने का क्या अभिप्राय। जैसे देवशास्त्र गुरु की आप पूजा करते हैं तो देवशास्त्र गुरु को पूजा करते समय हम कहाँ स्थापित करेंगे, इसके लिए वह स्थापना होती है। मंत्रों के माध्यम से अपने हृदय में देवशास्त्र गुरु को स्थापित किया जाता है और उसका एक कारण हमें बोध हो, पता हो कि मैं स्थापना कर रहा हूँ। इस कारण से ही वह जो ठोना होता है या कहीं कटोरे आदि में वह स्थापना वहाँ लौंग पुष्प आदि चढ़ाते हुए की जाती है। मुख्य रूप से स्थापना अपने हृदय में की जाती है, पर मैंने हृदय में प्रभु को, गुरु को आमंत्रित किया है, स्थापित किया है, ये मैं भूल ना जाऊं, इसलिए ठोने में या थाली में उसकी स्थापना करते हुए चावल लौंग आदि के माध्यम से ये पूजा का प्रारंभ वहाँ से किया जाता है। बिना स्थापना के पूजा नहीं होती। स्थापित करना इसको ही स्थापना कहा है। पूजन के पहले भगवान को हृदय में स्थापित करते हुए अपने पास बुलाकर फिर उनकी पूजा करना, इसी अभिप्राय से पूजा में सबसे पहले स्थापना होती है और फिर पूजा के अन्य द्रव्यों से उनका सम्मान, उनकी पूजा की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।